हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेकंड लाइफ रैंकर का थर्ड चैप्टर। पिछले 2 चैप्टर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। हमारे हीरो को दिखाया जाता है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, आप एक स्तंभ है। इसके बाद हमारे हीरो के सामने 2 विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि आपका कोल्ड ब्लड आपको शांत बनाने में सहायक करेगा, और दूसरी विंडो में लिखा था कि आपने अपने दर्द की सहनशीलता विकसित कर ली है। हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना खतरनाक हो सकता है। यह अभी ऐसा है तो आगे चलकर कैसा होगा। तभी हमारे हीरो के हाथ में आके एक तीर लगती है। तभी हमारा हीरो उस तीर को हाथ में से निकालता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। इसके बाद वह अपने बैग से रुई और लाइटर निकालता है और अपने घाव को जलाने लग जाता है। इसके बाद उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा था कि आपने अपने जलाने वाली एबिलिटी को भी बढ़ा लिया है। जब मुझ पर तीर चला तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर कोई है जो कि अकेला है। हमारे हीरो कहता है कि अंधेरे की वजह से यह पता लगाना कि तीर किस साइड से आएगा बहुत मुश्किल है। मुझे बस सुनने की ज़रूरत है कि तीर की आवाज़ किस साइड से आ रही है। हमारा हीरो कहता है कि यह अच्छा समय है तीर की लोकेशन जानने का। कुछ समय के लिए मुझे बस इस साउंड पर ध्यान लगाना होगा जो इससे निकलता है। हमारे हीरो अपनी हाइडेंट सेंस का इस्तेमाल करता है और उसे और 3 आवाज़ आने लग जाती है, छोटी से छोटी, और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी सुनने की शक्ति को बढ़ा दिया गया है। हीरो को जो आवाज़ आ रही थी वह ऊपर से आ रही थी। वह ऊपर देखने लग जाता है और कहता है कि क्या मैंने उसे ढूंढ लिया। ह्यूंग मशीन पर चाकू मारता है जिससे मशीन टूट जाती है और नीचे गिरकर खराब हो जाती है। ह्यूंग एक स्माइल करता और कहता है मैंने पता लगा लिया। तभी हमारे हीरो के ऊपर बहुत सारी तीर चलने लग जाती है। हमारा हीरो कहता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किस तीर से कैसे बचूंगा। ह्यूंग बोलता है कि ब्लू तीर से मुझे बचना होगा और इससे मेरी फुर्ती बढ़ेगी, और जो रेड तीर है उससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और येलो तीर को मुझे लगने देना होगा, इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फिर हमारे हीरो के सामने उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है और हमारे हीरो कहता है कि मैं इन्हें जितना इकट्ठा करूंगा मैं उतना ही बेहतर बनूंगा। हमारे हीरो कहता है कि मुझे एक बात है जो परेशान कर रही है, मेरी एमपी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि मॉनिटर बैठकर सबको देख रहा होता है, और वह हमारे हीरो को देखकर कहता है कि मैं जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ वह उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता जाता है। ऐसा लगता है कि वो ऐसा कैरेक्टर है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह कहता है कि अजीब बात है, मेरी नज़र ब्लॉक ई के लोगों से ज़्यादा ब्लॉक ए के लोगों पर टिकी हुई है। वह कहता है कि क्या यह वही लड़का है, अगर यह क्वालिफाई भी कर जाता है तो इसे आगे चलकर बहुत खतरों का सामना करना पड़ेगा। वह कहता है कि काश यह इतना समझदार हो कि यह अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ जाए। मुझे लगता है कि टोटल के समय काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। हमारे हीरो के सामने उसकी स्टेटस विंडो आती है। हमारा हीरो कहता है कि एमपी को छोड़कर बाकी स्ट्रेंथ में सुधार आया, बस एक दिन में इतना ग्रो। मेरी फिजिकल पावर, स्ट्रेंथ एबिलिटी और डिस्ट्रेंथ पावर एबिलिटी भी बढ़ गई है। वह उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर से एक अजीब सी पावर आ रही होती है जो उसके चारों ओर फैल जाती है और उससे उसके घाव भी भरने लग जाते हैं, और वह सोचता है कि यहाँ पर प्लेयर्स आराम करते हैं। आगे चलकर उसकी आंखें बंद होने लग जाती है और वह कहता है कि क्या मुझे नींद आ रही है। तभी उसके सामने एक बंदा आता है और वह उससे डर जाता है और कहता है कि मैंने इसे सेंस क्यों नहीं किया। वह कहता है कि क्या तुम एक मिस्ट्री मर्चेंट हो। मिस्ट्री मर्चेंट उनको कहते हैं जो गेम के बीच बीच में सामान लेकर आते हैं प्लेयर्स को बेचने के लिए, और उनसे प्लेयर्स को फ़ायदा होता है। वह कहता है कि मुझे भी मौका दो अपने बारे में बताने का। मेरा नाम ए है, मैं मिस्ट्री मर्चेंट हूँ। मैं प्लेयर्स को हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ ला कर देता हूँ और उनके बदले में पैसे लेता हूँ। और पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जिसमें होता है मेंडुला का जहर, बकरी की सींग और तैमूद का बाई आँख, और भी बहुत चीज़ें। मर्चेंट बोलता है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और यनू कहता है कि मैंने ढूंढ लिया। यनू कहता है कि रीसेट टिकट, और यह टिकट तब काम आती है जब हम पीछे जाना चाहते हैं और वहां से शुरू करना चाहते हैं। यनू कहता है कि मैं इन चीज़ों की पेमेंट कैसे करूंगा। मर्चेंट बोलता है कि तुम्हारी स्टेटस की मदद से। मर्चेंट बोलता है कि हम अच्छे मर्चेंट हैं, कस्टमर को अच्छी चीज़ें ही बेचते हैं।
हमारे हीरो कहता है दो स्ट्रेंथ के लिए मिनरल वाटर, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मर्चेंट बोलता है कि पेमेंट करने के लिए ब्लॉक ए में जमा किए सभी स्ट्रेंथ मुझे सिखाएं। मैं एक टिकट खरीदना चाहता हूं जो कि ब्लॉक ए को स्टार्ट करेगी। आगे की कहानी को जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।